दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ईमानदारी सदा काम आए ये ज़रूरी नहीं है और अक्सर देखा गया है कि ईमानदारी कम ही काम आती है, लेकिन उसके बावजूद ईमानदारी कायम है। इसलिए लोगों की जो आस्था है, लोगों का यकीन है, विश्वास एक दूसरे पर और व्यवस्था पर वो समाप्त नहीं हुआ। ये कहानी थोड़ी सी नकारात्मक रुख देती है, लेकिन उसके बावजूद एक बात ज़रूर होती है कि हमें इस घटना से सिर्फ इतना ही सबक लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं प्रशासन तंत्र को हिलाने ही के काम आती हैं। प्रशासन तंत्र की जो ढिलाई है, जिसकी वजह से ईमानदार आदमी कई बार हताश होता है, निराश होता है, वो एक चिंता का विषय है। और इस बात के लिए प्रशासन तंत्र को कटघरे में खड़ा किया जाना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, ये घटना जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश की है। वहाँ एक गांव है बगहा। तो बगहा गांव के एक व्यक्ति मज़दूर आदमी था, श्रमिक आदमी था, छोटा मोटा काम कर लेता था और छोटी सी उसकी चाय पानी की दुकान थी। 40 साल पहले की बात है। तब वो शख्स नौजवान था, लगभग 30-35 साल की उम्र होगी तब उसकी, और नाम था खेदारू। अब खेदारू मियाँ को क्या हुआ कि उनकी जो चाय का जो खोखा था उसके पीछे एक दिन सफाई करते करते उनको नीचे एक मटका दिखाई दिया और उन्होंने मटका जब खोला तो उसमें मटके में बहुत कुछ था, इतना कुछ कि उनकी कई पीढ़ियाँ शायद तर जाती। और जब देखा गया, उन्होंने देखा कि 10 किलो सोना उनको उस मटके में मिला। वज़न कराया गया बाकायदा प्रशासन तंत्र के सामने। उन्होंने ये वज़न कराया कि ये 10 किलो सोना है, मटकी मुझे मिली है, पर ये मटकी मैं आपको नहीं दूंगा, ये इंदिरा गांधी को दूंगा, क्योंकि वो मुझे ज़रूर इस बारे में कोई पुरस्कृत करेगी या मेरी तारीफ़ करेगी, उसकी तारीफ़ से ही मेरा काम चल जाएगा। और मित्रों, बहुत जब वो अड़ गया, उसने कहा कि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, पर ये मैं आपको नहीं देने वाला। अब उस सारी स्थिति में क्या हुआ कि प्रशासन ने देखा जब बंदा इतना अड़ गया है और कोई तमाशा न बन जाए, ये कहीं आत्महत्या ना कर ले, भीड़ इकट्ठी है लोगों की, तो उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क स्थापित किया और सारी घटना बताई। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का संदेश आया कि इसे आप मटके समेत इसको बंदे को यहाँ ले आइए। और उस बंदे ने बड़े चाव से, बड़े मान सम्मान से वो मटका 10 किलो सोने वाला वो श्रीमती गांधी को उनके हाथों में सौंपा। ये देश की अमानत है, तो आपको मैं सौंप रहा हूँ। श्रीमती गांधी ने भी उसका, जो कहा जाता है जानकारी सरकारी के मुताबिक, श्रीमती गांधी ने भी उसका वेट वगैरह कराया। उसकी जो सच्चाई थी, सोने का खरापन था, उसकी जांच कराई, देखा गया कि सब कुछ खरा है। और उन्होंने उसकी ईमानदारी के बदले में आदेश दे दिया कि इसको कम से कम 20 एकड़ ज़मीन का पट्टा दे दिया जाए। और इस आशय का एक पत्र जो है वो प्रधानमंत्री के कार्यालय से ज़िला अधिकारियों तक भी पहुंचा दिया गया। लेकिन वह शख्स पूरे 40 साल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे से तीसरे दफ्तर भटकता रहा इस उम्मीद में कि शायद मुझे वो पट्टा मिल जाए ज़मीन का तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी मज़दूर हैं, मैं भी एक मज़दूर हूँ, छोटी सी मेरी दुकान भी किराने वाली है और उस पर भी 2-4 चीज़ें मैं रखता हूँ, ज़्यादा रख नहीं पाता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और मित्रों, हुआ ये कि आखिर में पिछले सप्ताह ही श्रीमान जी चल बसे, निराश होके। 40 साल से वो निरंतर खोज में लगे हुए थे कि कहीं शायद मुझे कोई अधिकारी मेरी बात सुन ले। प्रधानमंत्री का पत्र भी उन्होंने सौंप दिया और उसकी एक नकल भी रख ली। सारा कुछ हो गया, लेकिन उस बंदे को ईमानदारी का वो मुआवजा नहीं मिल पाया और आखिर बिना किसी मुआवजे के गरीबी की हालत में कफन बमुश्किल जुटाया जा सका उसका, और उसको उसके परिवार ने
दफन कर दिया बड़ी सादगी से, बड़े तरीके से, तौर तरीके से। और उसके बाद दफन करने के बाद उसकी बेगम जो थी, उसकी जो वाइफ थी, गरीब औरत जिसके कपड़े भी पूरी तरह से ढके हुए नहीं थे, और उसने ज़रूर मीडिया वालों से भी शिकायत की कि देखिए हमारे साथ ये बेइंसाफ़ी हुई है। अब जब ज़िला अधिकारियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा जी हम देखेंगे। किसी एक अधिकारी ने कहा नहीं, हमारे पास पत्र वो सही वक्त पे नहीं आया। दूसरे ने कहा जी हमने दूसरे दफ्तर को लिख दिया था, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, तो वो दफ्तर इस बारे में जानता होगा। तो रेवेन्यू राजस्व विभाग के एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक बेगम भी 2 दिन 3 दिन लगातार, बजाय वो सोग पर बैठती, उसके अफसोस पर बैठती, वो बेचारी भी भटकी कि शायद मेरा खामिद तो चला गया, मेरा पति तो चला गया, शायद हो सकता है कि मुकद्दर में कोई चीज़ ऐसी मिल जाए ताकि बच्चे जो हैं वो कम से कम मजदूरी से उनको मुक्ति मिले। लेकिन मित्रों नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना को आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 40 साल हो गए, 35 साल उसकी उम्र थी, 75 में वो चल बसा, लेकिन ईमानदारी का जो मोल है वो 40 साल भटकने पर भी नहीं मिला। और शुक्रिया दोस्तों, आपने इस बात को सुना, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ईमानदारी का साथ तो नहीं छोड़ेंगे यथासंभव, लेकिन इस बात के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे कि जितने भी प्रशासन तंत्र के लोग हैं वो किसी भी आगे से किसी भी ईमानदार के साथ कोई गलत काम या गलत रवैये से पेश ना आए, गलत काम ना हो, इस बात का ज़रूर आप तस्दीक कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।